हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पियोलिथिक पीरियड कंप्लीट करा दिया था, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स हड़प्पा सभ्यता। हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, इसकी डेट्स याद नहीं होती हैं, इसके जो राजा शासक हुए हैं उन्होंने जो वर्क किए हैं, जिन डेट्स में किए हैं और जो अभिलेख हैं उनके वो याद नहीं होते हैं। तो आइए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको हिस्ट्री एक ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी वीडियो देख के ही उन चीजों को याद कर लेंगे। मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और आप उन चीजों को मेरी स्क्रीन पे देखते जाएंगे। जैसे कि आप मूवी को देखते हैं, मूवी आपको याद हो जाती है, वैसे ही आपको एंशिएंट हिस्ट्री रट जाएगी बिल्कुल मूवी की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कहानी जानते हैं कि इसका कैसे उद्भव हुआ। आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। उसी समय उसमें जुटे हुए कुछ इंजीनियर्स को सडनली हड़प्पा पुरा स्थल मिला। पुरा स्थल का मतलब क्या होता है? पुरा स्थल मतलब जो कि पुराने स्थल खुदाई करने से प्राप्त हुए हैं, वो पुराने स्थलों को पुरा स्थल कहते हैं। आज से लगभग 150 साल पहली बार इंडिया में जो है वो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। उसी टाइम पे जो इंजीनियर्स उसमें काम कर रहे थे उन लोगों को सडनली हड़प्पा पुरा स्थल मिले, तो उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा पुराना खंडहर है जिससे कि बहुत सारी ईंटें अच्छी मात्रा में मिल सकती हैं और अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। तो उन्होंने यह सोचकर उस खंडहर से बहुत सारी ईंटें उखाड़ ली। हजारों की तादाद में वे वहां से ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से जो है हड़प्पा के बहुत सारे नगर पूर्णतः नष्ट हो गए। उसके बाद में लगभग 80 सालों के बाद पुरातत्वविदों ने उस स्थल को फिर से ढूंढा। तब जाकर उन्हें यह पता चला कि यह उस उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। अब हम लोग यह जानते हैं कि इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, हड़प्पा क्यों कहा जाने लगा इसे। हड़प्पा चूंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वह हड़प्पा था, इसीलिए जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और इसके बाद हमें जितनी भी साइट्स प्राप्त हुई हैं, जितने भी पुराने नगर प्राप्त हुए हैं, उन सभी को हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहा जाने लगा। इन नगरों की जो खोज है, इन नगरों का निर्माण है, वो आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसे 5500 साल पहले की मान्यता मिल गई। जो हड़प्पा सभ्यता है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये हड़प्पा सभ्यता, आप लोग जानते हैं कि अक्सर पुरानी इमारतें जो हैं वो अपनी कोई ना कोई कहानियां जरूर बताती है। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता की इमारत ले लें, कुतुब मीनार ले लें, लाल किला ले लें, उनका कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा ही होगा, जो कि आगे हम आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो अब हम आज ये जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें बनी हैं उनका क्या इतिहास रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो पुरानी इमारतें होती हैं उन्हें तोड़कर वहां पर नए भवन बनवा दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि उन पुरानी इमारतों को तोड़कर वहां पर नए भवन बनवा दिए जाने चाहिए, या फिर उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी देखरेख करना चाहिए? आप हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उसके बाद हम यह जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास क्या रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है और इसकी संस्कृति कैसी रही है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा है।
उसके बाद में जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके और दो नाम हैं। इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता है, इसका सिंधु सभ्यता किसने नाम रखा? जॉन मार्शल, जो कि बहुत ही पुराने पुरातत्वविद थे। उन्होंने सिंधु नदी घाटी के किनारे, सिंधु नदी घाटी के किनारे बहुत सारे साइट्स ढूंढी, बहुत सारे नगर ढूंढे, जो कि सिंधु नदी घाटी के आसपास हमें सबसे ज्यादा नगर प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। इस वजह से इसका नाम जो है वो सिंधु सभ्यता रखा गया। और इसका एक अन्य नाम सैंधव सभ्यता भी है। जो हड़प्पा सभ्यता है, उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों की जो विशेषताएं थी वो सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन, सामाजिक एवं राजनैतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ताम्र पाषाण काल में विकसित अन्य सभी सभ्यताओं से प्राचीन सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है। सिंधु घाटी का केंद्रीय स्थल पंजाब सिंध मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। इसी तरह से इसका विस्तार जो है पूर्वी इलाके में हुआ। जैसा कि आप हमारे मैप में देख सकते हैं कि सिंधु घाटी का फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तट के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तट तक माना जाता है। अब तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 से भी अधिक स्थल प्राप्त किए जा चुके हैं। इन स्थलों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्थल थे वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है। इंडिया में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं और कहां-कहां प्राप्त हुए हैं? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है। स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन एवं उसकी संरचना के बारे में पढ़ाएंगे और साथ ही हम आपको पढ़ाएंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली, हरियाणा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे क्षेत्रों को एक्सप्लेन करके, एनालाइज करके आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।